तो देखिए, संसद की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सेंधमारी हुई है देश की संसद पर। वो 4 बड़े किरदार कौन से हैं, वो जरा सबसे पहले हम आपको बता दें। सबसे पहले बात सागर शर्मा की। देखिए, ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं। सागर शर्मा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला, मनोरंजन कर्नाटक में मैसूर का रहने वाला है, नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है, और अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। ये 4 चेहरे आप देख लीजिए गौर से। यही वो 4 चेहरे हैं जिन्होंने आज देश की संसद पर, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई और एक बड़ा सवाल खड़ा किया। बड़ा सवाल यह भी कि किस तरीके की साजिश थी जिसको अंजाम देने की कोशिश इन 4 किरदारों ने की। हालांकि ये सिर्फ 4 किरदार नहीं है, इन 4 किरदारों के पीछे कुछ और किरदार भी हैं जिनकी तलाश अब जांच एजेंसियां कर रही हैं। कई सवाल खड़े होते हैं। एक और आपको एनिमेशन दिखाते हैं और उस एनिमेशन के जरिए वो जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब आप तलाशने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये 4 लोग हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये चारों लोग इकट्ठा होते हैं दिल्ली में, संसद भवन में हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरा इन चारों का आपस में कनेक्शन देखिए। सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का। बताया जा रहा है कि रिक्शा चलाता है, लेकिन कैसे ये 2100 किलोमीटर दूर, 2100 किलोमीटर दूर रहने वाले शख्स मनोरंजन से मिलता है, क्योंकि मनोरंजन रहता है कर्नाटक के मैसूर में। मनोरंजन बेंगलुरु से इंजीनियरिंग कर रहा है। सवाल यह है कि एक इंजीनियर एक रिक्शा चलाने वाले से कैसे और क्यों कनेक्ट होता है। सवाल यह भी है कि मैसूर के मनोरंजन की मुलाकात हरियाणा के जींद की रहने वाली नीलम से आखिर क्यों होती है। नीलम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। दोनों के शहरों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर के आसपास है, मैसूर से हरियाणा का जींद। साजिश की इस स्क्रिप्ट में एक और किरदार है अमोल शिंदे। ये महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। नीलम के हरियाणा के जींद से 1600 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का लातूर है। लातूर का रहने वाला अमोल शिंदे पुलिस भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इनमें जितने भी ये किरदार हैं आप देखिए, ये सब अलग अलग जगह से हैं। जो लातूर महाराष्ट्र का है अमोल शिंदे, वहां से लखनऊ की दूरी 1300 किलोमीटर है। तो आप जरा समझिए, 1300 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर, इतनी लंबी दूरी के बाद सबकी प्रोफाइल अलग अलग है। कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की भर्ती देख रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है और कोई रिक्शा चला रहा है। सबके शहर अलग अलग हैं, सबके भौगोलिक जो इलाके हैं वो अलग अलग हैं। एक उत्तर भारत का है, कोई दक्षिण भारत का है, कोई पश्चिम भारत का है, लेकिन इन चारों के निशाने पर थी सिर्फ और सिर्फ देश की संसद। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने विकी शर्मा और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकी शर्मा के घर पर ये आरोपी रुके थे। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, विकी शर्मा और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है पुलिस ने। दरअसल में लातूर से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक के मैसूर से, हरियाणा के जींद से और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये जो चारों आरोपी थे ये रुके थे गुरुग्राम में। सवाल खड़ा हो रहा था कि जो शख्स मैसूर से ट्रेन के रास्ते दिल्ली पहुंचता है वो दिल्ली में क्यों नहीं ठहरता है, वो गुरुग्राम में क्यों ठहरता है। और अब जो गुत्थियां हैं वो सुलझनी शुरू हो चुकी हैं। जांच एजेंसियां एक्शन मोड में आ चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 लोग रुके थे। इस बात की नॉलेज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी किसी को नहीं है, पड़ोसी को भी नहीं पता कि कोई यहाँ रुका हुआ था, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं रखता था। यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इससे किसी का कोई मतलब नहीं था। ये दारू पीता है, सुबह शाम तक दारू पीता है, घरवाली को मारता है, पड़ोसियों को गालियाँ देता है। पड़ोसी खुद इससे परेशान है। कई बार पुलिस में भी शिकायत करी पड़ोसियों ने इसकी, लेकिन ये दारू के नशे में रहता है। अच्छा, तो क्या कोई संदिग्ध गतिविधि पिछले 3-4 दिन में आपने देखी यहाँ पे या आसपास के लोग? नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई सूचना मिली हमें, ना कोई संदिग्ध ऐसी हमें कुछ। अच्छा, कब से रह रहा है यहाँ पे? ये शुरू से रहा, 90 से रह रहा है, 1990 से। हम लोगों को तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो है, मैं तो यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन ये थोड़ा नशा पत्ता जरूर ये करते थे, शराब वराब पीते थे और मिसेस से थोड़ा झगड़ा होता था, रोड पे भी निकल आते थे। ऐसा हमने कुछ ऐसी गतिविधि देखी नहीं है इनकी। इसके बारे में कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो 3 साल से रह रहा हूँ। इनका जो है ये हाउसिंग बोर्ड में जब अलॉट हुआ है मकान को, तब से रह रहे हैं। 89-90 से रह रहे हैं। करता क्या था ये? ये हमें तो कोई पता नहीं है इसका क्या काम करता था।